नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से जो है चैनल को ज्वाइन करें, वहां डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि केंद्रीय मंत्री थावल चंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, जो केंद्रीय मंत्री थावल चंद गहलोत थे उन्हें किस राज्य का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया गया है कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिनमें केंद्रीय मंत्री थावल चंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावल चंद को कैबिनेट से हटाया है। 73 साल के थावल चंद 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उनकी कैबिनेट में शामिल रहे हैं। ठीक है ना, किसको शामिल करना था? ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इसलिए उन्हें जो है थावल चंद गहलोत को कैबिनेट से बाहर किया गया है। वो 2014 से लगातार जो है मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हुए थे। कितने राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? 8 राज्यपालों की नियुक्ति एक साथ की गई है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कर्नाटक। तो केंद्रीय मंत्री जो थावरचंद गहलोत थे उन्हें जो है कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया है। ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया है। ये नमूना प्राप्त किया है नासा ने। ठीक है ना, अंतरिक्ष एजेंसी जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह 162173 रयुगु से लाए गए नमूने को प्राप्त किया है। इनमें अंतिम रूप से 1999JU3 के रूप में नामित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल ही में किसने बाजार की स्थितियों सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जीसेक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है। ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है कि किसने बाजार की स्थितियों सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जीसेक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है। यह बदलाव किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जीसेक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है। बैंक ने तय किया है कि 2 साल की अवधि, 3 साल की अवधि, 5 साल की अवधि, 10 साल की अवधि, 14 साल की अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियों और फ्लोटिंग रेट ब्रांड एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करके जो है जारी किए जाएंगे। तो किसने जो है जीएसएक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है? ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से किस कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं। तो ये हुए हैं अमेजन के सीईओ पद से। कहाँ से? अमेजन से। अमेजन कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह एंडी जेसी को सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। जेफ बेजोस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। जेफ बेजोस ने मई 2021 में रिटायर होने की घोषणा की थी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमेजन के जो स्थापना करने वाले जेफ बेजोस थे उन्होंने जो है कंपनी के सीईओ पद से अभी वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो वो होंगी मैरी कॉम। ठीक है ना, कौन होंगी? मैरी कॉम। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे, जबकि पहलवान बजरंग पूनिया समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मैरी कॉम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि
कि ब्लैक फंगस के बाद भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि ब्लैक फंगस के बाद जो है भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला आया है। तो ये आया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस के मामलों की प्रमुख वजह स्टेरॉइड्स को बताया जाता है। तो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों का जो है इलाज किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से किस शहर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा जयपुर में। क्वेश्चन है कि किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना है। तो ये बनाया जाना है जयपुर में। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा और 2.5-3 वर्ष में 650 करोड़ रुपए के निवेश से जो है पूरा किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विश्व चॉकलेट दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। क्या विश्व चॉकलेट दिवस, तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 7 जुलाई। 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। इस दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चॉकलेट और उपहार में देते हैं, लेकिन घना संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे देश इस तिथि पर चॉकलेट दिवस नहीं मनाते, क्योंकि उनकी अपनी तिथियां स्पेशल ट्रीट्स के लिए जो है समर्पित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 जुलाई को जो है विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। ये है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। कोयले उत्पादन के 2020-21 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कोयला उत्पादन 2020-21 के दौरान 2.02% की गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया। कुल उत्पादन में से 671.297 MT नॉन कोकिंग कोल और 44.784 MT कोकिंग कोल था। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया। उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। झारखंड कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है ये जो है कोयले के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा। तो इस साल जो है उत्पादन में गिरावट कितनी दर्ज की गई थी? 2.02%। कितना उत्पादन किया गया था? 716.084 मिलियन टन का। ठीक है ना। तो कुल उत्पादन में जो है 671.297 MT नॉन कोकिंग कोयल था और 44.787 MT जो है कोकिंग कोल था। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया और उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। ठीक है ना। तो झारखंड कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक कौन था? झारखंड था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में शीर्ष पर था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है। ये है चीन का। कहाँ का है? तियांगोंग चीन का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है ना। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का प्रमुख निर्माण है। हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने इस स्टेशन पर देश का पहला स्पेसवॉक सफलतापूर्वक किया था। लियो बोमिंग और टैंग होंगबो ने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में तियांगोंग स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक काम किया। इससे पहले अमेरिका ने चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है ना। अमेरिका ने क्या किया था? चीनी यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि तियांगोंग जो है चीन का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है। पिछले दिन का जो प्रश्न था आपका कि हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है, तो ये किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने किया था? प्रकाश जावड़ेकर ने जो है
उस समय ये मंत्री थे। इन्होंने जो है अभी जब कैबिनेट विस्तार हुआ है तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की। उन्हें महोत्सव के दौरान कहा कि भारत पेरिस समझौतों के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा। वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के अनुसार 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ पौधे और जमीन को तैयार करके स्वच्छ करने के अपने लक्ष्य को जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो ये प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जो है डिटेल में बताना है कि विश्व जूनोसिस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। कहता है क्वेश्चन कि विश्व जूनोसिस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 6 जुलाई और ऑप्शन डी जो है 7 जुलाई। इन 4 में से कोई एक आंसर जो है आपका सही है। आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में जो है डिटेल में बताना है। और यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करें, डेली करंट अफेयर के PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।